हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया के यूट्यूब चैनल पे। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहे। और आज जो हम लोग ये महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपके 12th के बुक का एनसीईआरटी का अध्याय 7th चैप्टर का पी ब्लॉक तत्व से लिया गया। अगर आपने अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल को हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर जाकर केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया या केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया बाय प्रदीप सर सर्च करेंगे। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया प्रदीप सर अगर आप सर्च करेंगे तो हम आपको मिल जाएंगे। और इस टेलीग्राम के माध्यम से मैं आपके लिए पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव नोट्स, सब्जेक्टिव वगैरह प्रदान करते रहता हूं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग करते हैं। ये पी ब्लॉक क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे और ये शुरुआत करने के लिए स्वागत करिए, आप जोरदार स्वागत करिए हमारे प्रदीप सर का। चलो डियर स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखिए पहला आपके क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उजला और पीला फास्फोरस है, यानी ये फास्फोरस का अपरूप है। उजला और पीला फास्फोरस क्या है? ये फास्फोरस का अपरूप है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, अमोनिया में नाइट्रोजन का प्रसंकरण होता है। तो अमोनिया में नाइट्रोजन का प्रसंकरण होता है sp3। दोस्तों याद रहे, अमोनिया में नाइट्रोजन का प्रसंकरण sp3। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी के एक वर्ग एक के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो क्षारीय धातु कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके लिए, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में कुल तत्वों की संख्या है। तो द्वितीय आवर्त में कुल तत्व 8 होते हैं। हमारा सही आंसर हो जाएगा 8। अगला प्रश्न आपके लिए, आधुनिक आवर्त सारणी संबंधित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये परमाणु संख्या से संबंधित है, जिसे मोसले द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, आप चाहे तो कमेंट में आंसर भी बोल सकते हैं। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपका है अधातु। अगला प्रश्न आपके मोबाइल के स्क्रीन पर दिख रहा है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। ऐसा कौन सा विधि है जिससे नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है? तो यहाँ 4 विधि हैं। देखिए, संपर्क विधि, ओस्टवाल विधि, हैबर विधि, इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन है। तो संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है, ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है, और हैबर विधि द्वारा नाइट्रिक अमोनिया तैयार होता है। तो चलिए ये इनका सही आंसर हो गया ओस्टवाल विधि। नाइट्रिक अम्ल को तैयार करने का विधि ओस्टवाल विधि है। अगला प्रश्न आपके लिए, अमोनिया किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। तो ये हो जाएगा इसका हैबर विधि। अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल तैयार किया जाता है। तो आप इसको कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। इसका सही आंसर होगा संपर्क विधि, यानी हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल संपर्क विधि द्वारा तैयार करेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, डी ऑर्बिटल का आकार होता है। तो डी ऑर्बिटल का आकार डबल डम्बेल होता है। पी ऑर्बिटल का आकार डम्बेल होता है। एस का स्फेरिकल यानी गोलाकार होता है। डी का डबल डम्बेल होता है। तो आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए, पी ऑर्बिटल का आकार होता है दोस्तों, तो इसका होगा डम्बेल यानी डमरूनुमा संरचना होता है पी ऑर्बिटल का। अब देखिए, क्षारीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो क्षारीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा NS1, यानी वर्ग 1 को क्षारीय धातु कहा जाता है, और वर्ग 1 का विन्यास होता है NS1। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सबसे प्रबलतम ऑक्सीकारक है? तो सबसे प्रबलतम ऑक्सीकारक है फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, ओलियम का सूत्र होता है H2H2O7। ओलियम का सूत्र H2H2O7। अगला प्रश्न है, बेंजीन का सूत्र होता है तो C6H6। अगला क्वेश्चन आपको देख रहे होंगे, फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH। इसका करेक्ट आंसर सी होगा, C6H5OH। 17 नंबर का प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो इसमें हम बताए थे FON बनाता है। FON को छोड़कर जो भी है वो नहीं बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा HCl नहीं बनाता है। अगला क्वेश्चन है, हीलियम का मुख्य स्रोत होता है। तो हीलियम का मुख्य स्रोत होता है मोनाजाइट। फास्फोरस अम्ल है, तो यह द्विभाषमिक अम्ल है। अगर फास्फोरिक अम्ल रहता तो त्रिभाषमिक अम्ल होता। तो फास्फोरस अम्ल द्विभाषमिक अम्ल है, यानी इसकी क्षारकता 2 है, इसलिए इसे द्विभाषमिक अम्ल कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके लिए है, सोना का ऑक्सीकरण संख्या होता है तो +1 होता है। इसी तरह आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। जय हिंद।